तो आज लेके आ चुके हैं हम बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। तो आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। वीवीआई 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मोस्ट वीवीआई जो आपके इससे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं प्रश्न, आपके परीक्षा में इससे लड़ जाएंगे प्रश्न। तो हमारे वीडियो में बने रहे, इस माध्यम से हम जानेंगे प्रश्न और देखेंगे प्रश्न को कैसे कैसे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तीसरा चैप्टर बायोलॉजी का 12th ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन। तो चलते हैं प्रश्न की ओर बिना विलंब किए। तो क्या कह रहा है, नर युग्मज एवं मादा क्या कह रहा है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, तो युग्मनज बनता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हार्मोन की उत्पत्ति वृषण में होती है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वृषण कोष कहाँ से स्थित होते हैं, तो वृषण कोष स्थित होते हैं उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के ये बाहर लटका हुआ होता है, ठीक ना। तो इसका 4 हो गया आंसर सही जवाब। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, शुक्राणु जनन की क्रिया कितने अवस्थाओं में पूरी होती है, तो 3 अवस्था में पूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, स्तन में जनक स्तरों की संख्या कितनी होती है, तो ये 3 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 प्रश्न की ओर। 6 प्रश्न की ओर चलते हैं, 6 से। तो अस्टोली कोशिका पाया जाता है, अस्टोली कोशिका पाया जाता है वृषण में, कहाँ पाया जाता है, वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, द्वितीय शुक्राणु कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी, तो क्रोमोसोम की संख्या होती है तो 23 होती है। द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मैथुन क्रिया के द्वारा पुरुष द्वारा स्वखलित शुक्राणु की संख्या होती है, तो शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, तो लगभग 20 से 30 करोड़ की होती है आसपास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्त्री में क्रोमोसोम की स्वरूप होती है तो एक्स होती है, और पुरुष में जब पूछेगा तो एक्स वाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो 10 प्रश्न क्या कह रहा है, पुरुष में क्रोमोसोम की स्वरूप होता है, देखो ये भी पूछ दिए, तो इसका हो जाएंगे एक्स वाई। तो एक्स वाई। तो आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, और साथ में सब्सक्राइब चैनल नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इसमें भरना है आपको क्या क्या। तो देखते हैं, अंडों को जोनो पेलुसी सीधा घेरे से रहता है इसमें। और मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है, मनुष्य में कैसा निषेचन, आंतरिक निषेचन होता है। और नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं, क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन हम कहते हैं, क्या कहते हैं, निषेचन। और जनक द्वारा देश की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, तो आबादी की वृद्धि होती है, किसकी, आबादी की वृद्धि होती है। यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आबादी हो जाएगा, आबादी की वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, शिशु जन्म की प्रक्रिया डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है शिशु जन्म की प्रक्रिया को, तो यह प्रसव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रसव हो जाएगा, प्रसव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हमें, और क्या कह रहा, तो स्तनीय में डैश जनन स्तर होते हैं, कितने, 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो इसमें क्या करें, निषेचन की क्रिया तुम्ब के संकीर्ण पथ के डैश में होता है, ये क्या होता है, तो संधि, यह जो होता है यह होता है संधि स्थल हो जाएगा, संधि स्थल हो जाएंगे, संधि स्थल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है, गर्भाशय को डैश भी कहते हैं, गर्भाशय को क्या कहा जाता है, बच्चा दानी भी कहा जाता है, बच्चे दानी भी कहा जाता है, बच्चा दानी भी कहा जाता है गर्भाशय को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है, तो क्या कह रहा है, मादा जनन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, मादा जनक को, तो मादा जनन को क्या कहते हैं, मादा जनन अंग को कहते हैं ओवरी, क्या कहते हैं, ओवरी, या तो अंडा से, क्या कहते हैं, अंडा से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कह रहा है 12 प्रश्न,
तो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, शुक्राणु में निर्माण कहाँ कहाँ होता है? तो ये होता है वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, क्या करें, मानव में सगर्भता की अवधि कितनी होती है? तो ये जो होती है 9 महीने की होती है, गो गर्भ धारण की, बच्चे देने की टाइम। तो और स्त्री में अंडाणु बनना किस आयु में बंद हो जाते हैं? तो जब स्त्री जो है उस अंडाणु बनने में कितनी समय तक बंद हो जाती है, कितने समय में? तो वो जब 50 वर्ष के हो जाते हैं, 50 वर्ष के हो जाते हैं तो उसकी अंडाशय यानी बनना बंद हो जाते हैं। और हम पुरुष का जब पूछे तो पुरुष का लगभग 60-55 ऐसे होता है, बंद होता है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, क्या कह रहा है, बूम निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है। बूम को बच्चेदानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, स्त्री में अंडाणु बना किस वायु में बंद हो जाता है? स्त्री में अंडाणु बनना किस वायु में बंद हो जाता है? तो 50 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, ये हो गया शुक्राणु की गति के लिए उत्तरदायी होता है। ये फ्लैजिला उत्तरदायी होता है। तो हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हम 2 चैप्टर वीडियो करा चुके हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। आप वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो देख सकते हैं, हमारी चैनल पर मौजूद है वीडियो प्लेलिस्ट में, तो जाके देख सकते हैं। और कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपका बिहार बोर्ड में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 18 प्रश्न। तो 18 प्रश्न क्या कह रहा है? 18 प्रश्न तो क्या कह रहा है, प्रति आवर्त चक्र अंडोत्सर्ग के समय कितने अंडाणु में मोचित होते हैं, यानी कितने शुक्राणु जाते हैं जो बच्चे यानी शिशु का निर्माण करते हैं? तो वो 1 हो जाते हैं। कितने? 1 अंडाणु में जो मोचित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो क्या कह रहा है 19 प्रश्न, एक शिशु के लिंग का निर्धारक किसके द्वारा होता है? तो उसके पिता के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 20 प्रश्न, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन निम्न में से किससे होता है? तो ये जो होता है किससे होता है? तो कोलोसोम्स के द्वारा होता है, कोलोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, 8 से 16 कोरक खंडों वाले भ्रूण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मोरुल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 22 प्रश्न कह रहा, क्या कह रहा, मादा में पाए जाने वाली क्लाइटोरिस का समजात अंग है, क्या है? सीसन है। क्या है? सीसन, याद रखिएगा, सीसन है। तरुणावस्था में पहली बार रजस्राव कहलाता, क्या कहलाता? तो रजुदर्शन कहलाता। क्या कहलाता? रजुदर्शन कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रजुदर्शन याद रखिएगा, रजुदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ से होता है? तो यह जो होता है स्तनधारियों में निषेचन फैलोपियन नलिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फैलोपियन नलिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, वृषण कोश को उत्तर गुहा की तुलना में कितने ताप की कमी पर होती है? तो ये जो होती है 2 से लगभग 2 पॉइंट की सेल्सियस में होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, स्तनधारियों में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है, तो इसमें किसके द्वारा होती है? तो वृषण में होती है उत्पत्ति, वृषण में होती है उत्पत्ति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रसव के समय प्रसव पीड़ा का प्रेरक हार्मोन है, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सही जवाब ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हो जाएंगे इसके सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या करें 28 नंबर, फल्टिजाइजिन नामक रसायन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यह जो है एक्रोसोम के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 29 प्रश्न हम क्या कर रहे हैं 29 प्रश्न। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कह रहा है, 200 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पोमैटोसाइट्स की आवश्यकता होती है? तो इसकी लगभग 100 होती है। 100 कितनी? 100। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तो
अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं और लोग बोलेंगे वीर्य भी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएंगे आपके। क्या 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 होता है? तो अंडजनन होते हैं, अंडजनन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्षक पर क्या कह रहा है? परिपक्व शुक्राणु के शीर्षक पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है 400। कितनी? 400। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर। एक्रोसोम निम्न में से किसका भाग है? यह किसका भाग है? तो यह जो है मानव शुक्राणु के सिर का भाग है। किसका सिर का भाग है? लास्ट प्रश्न बचा हमारा 34 प्रश्न। 34 प्रश्न क्या कर रहा है? ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? तो ऋतुस्राव चक्र जो होता है मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है। तो इनमें सभी हो जाएंगे ये। तो 34 का 4 सही जवाब हो जाएगा आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में कमेंट भी करिए कैसा लगा वीडियो। और 2 चैप्टर नहीं किए हैं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का तो जाके कर सकते हैं, हमारी वीडियो मौजूद है चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।